हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने हमारे पिताजी के लिए दुआएं किया। हमारे पिताजी, जैसे आप सभी जान रहे हैं, कि पिछले लगभग एक हफ्ते से आईसीयू में एडमिट थे, ठीक है, और कुछ दिन तक कोमा में भी थे। तो अभी फ़िलहाल पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज करके मैं घर लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए लगभग एक हफ्ते से कोई भी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं करा पा रहा था, ना तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान था उनके चक्कर में। तो अभी फ़िलहाल पापा घर पे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अभी भी वो बेड पे ही हैं और चलने के योग्य अभी नहीं हैं। अभी उनको चलने में शायद मान के चलिए कि 2 महीना, 4 महीना या साल भर का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि पापा हमारे पैरालाइज्ड हो गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हौसला तो अंदर से नहीं है कि आपके लिए कुछ लेक्चर प्रोवाइड करूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई स्टॉप हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कोशिश यही करूंगा कि जितना मेरे से हो पाएगा, जो भी मेरी एनर्जी है, इसके अनुसार आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा और आपको आज आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा। आज मैं स्टार्ट करूंगा बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जो कि थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है। थर्मल फिजिक्स जो है बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो मैथमेटिकल नोट पढ़ेंगे। मैथमेटिकल नोट से रिलेटेड क्या है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक मिनट ज़रा देखते हैं, लाइट का कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसको सही करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, कि जो भी पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हमें क्या पढ़ना है या किस रिलेशन के बारे में पढ़ना है, वो चीज़ मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक सिस्टम के जो वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब जो है इसके वेरिएबल होते हैं। तो इन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसी चीज़ को हमें यहाँ पे मैथमेटिकली डिराइव करना है और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लेट एक्स वाई जेड बी द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम एंड ईच वन बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग टू, ठीक है। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, देखो पहले तो ये समझ लो कि सपोज कर लो कि हमने थर्मोडाइनमिक सिस्टम लिया। उस थर्मोडाइनमिक सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, इनको हमने एक्स, वाई और जेड के फॉर्म में यहाँ पर लिया है ठीक है। जैसे हमने मान लिया पहला वेरिएबल हमारा एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। जैसे हमने इसको चाहा तो प्रेशर इसको कह सकते हैं, वाई को हम वॉल्यूम कह सकते हैं, और जेड को क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं, या किसी को भी एक को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कह सकते हैं। तो हमने एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन रखा कि यदि z इज इक्वल टू एक्स वाई दिया हो, तो इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे, डेरिवेटिव को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा डी जेड इज इक्वल टू डी डी कह रहा हूँ, डेल जेड अपॉन डेल वाई, सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। यहाँ पे डी एक्स है प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई हो गया है, ठीक है। एंड सिमिलरली करके लिख सकते हो यहाँ पे, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, यक्स का वैल्यू, तो यक्स का वैल्यू हम वाई जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वाई और जेड के रिस्पेक्ट में जो हम यक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सिमिलर देखो जैसे हमने यहाँ पर निकाला, जब हम जेड का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो हमें मिल गया डी जेड अपॉन, सॉरी डेल है, बार बार मैं डी कह दे रहा हूँ, डेल है ऐसे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो मिल जाएगा हमें डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट, यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक है ना, एट कांस्टेंट जेड हो जाएगा, जेड को यहाँ पे कांस्टेंट रख लेंगे। फिर यहाँ पे मिलेगा हमें डी वाई प्लस, अब ध्यान देना जैसे जो वेरिएबल इसमें नहीं थे उसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हमने y को कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया इनटू डी जेड, ठीक है ना। इसको हमें सेकंड इक्वेशन मान लेना है।
ओके, अब क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन के वैल्यू को पहले इक्वेशन में इस dx के जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ऑन पुटिंग the above value in first equation we get, तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ पे dx के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मिलेगा dz इज इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x y, और यहाँ पे dx की जगह पर देखो, जब dx का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल x अपॉन डेल y एट कांस्टेंट z, ठीक है, इंटू डी वाई प्लस डेल x अपॉन डेल z एट कांस्टेंट y इंटू डी जेड, ठीक है। ये हमारा टर्म मिल गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी जेड इज इक्वल्स टू, अच्छा अभी यहाँ पे कुछ और भी बचा हुआ है, ये है प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे टर्म में। हमें मिल जाएगा डी जेड इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड, ठीक है, और ये मिला आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इंटू डी वाई है तो इंटू डी वाई लिख लेते हैं, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो मिलेगा आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, और यहाँ पे मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट वाई इंटू डी जेड, ठीक है, प्लस यहाँ पे है हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होगा, इसके बाद में जो डी वाई वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं, और जो डी जेड वाला जो टर्म है उसे हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तब तक इसे इरेज करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करें और इतने पार्ट को नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे डी जेड का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हमने अभी बताया आपको कि डी वाई वाले टर्म को एक साथ और डी जेड वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो ये देखते हैं, डी जेड इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, डी जेड इज इक्वल्स टू, देखो वाई वाला टर्म ये हो गया, ये पहला टर्म हो गया वाई का, डी वाई का, और ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं तो मिल जाएगा। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये यक्स होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। इस पूरे में वाई हमारा डी वाई हमने कॉमन ले लिया है, और बीच में मिला प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, और फिर इधर मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट वाई इंटू डी जेड, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, इस टर्म को दूसरे साइड में लिख लेंगे तो मिल जाएगा डी जेड माइनस, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई, यहाँ मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड वाई इंटू डेल जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, ये हमारा टर्म ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पे लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे टर्म में हमें दिखाई दे रहा है डी जेड, हम कॉमन चाहें तो ले सकते हैं, तो चाहो तो यहीं से अगर डी जेड को कॉमन लेना है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और इस पूरे टर्म में से हमने डी जेड को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है। अब सपोज कर लो, हम जानते हैं कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उनमें कोई ना कोई एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के हम लोग जो भी थियरी वगैरह डिराइव करते हैं करना होता है, चाहे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें, या फिर टेम्परेचर को, ठीक है, कोई ना कोई एक चीज़ तो हम कांस्टेंट रखेंगे।
लेकिन जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो हम सपोज करते हैं कि y हमारा कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो और हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा जीरो। ठीक है, तो लिखते हैं इफ y इज कांस्टेंट देन हमें मिल जाएगा 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई, और यहाँ मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, फिर मिल जाएगा आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। ओके, और यहाँ से अगर तुम चाहो तो ये मिल सकता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट y इज इक्वल्स टू डेल 1 अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट y। ठीक है, और यहीं से अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं और डेल z अपॉन डेल, सॉरी यहाँ पर डेल x है तो डेल x अपॉन डेल z एट कांस्टेंट y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपॉन डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। ठीक है, ये हमारा दो फार्मूला मिल गया है। अब देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, y को कांस्टेंट रख करके यानी कि dy का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया, तो हमने इस पूरे टर्म का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा कहोगे सर यहाँ पे dz कहाँ गया, dz को दूसरी साइड में भेजोगे तो जीरो अपॉन dz जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, z को कांस्टेंट रखेंगे, और z को कांस्टेंट रखेंगे तो जब ये जो डेरिवेटिव है z का ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी इक्वेशन में देखते हैं, अब हम इसको z वाले वैल्यू को हम कांस्टेंट रखते हैं। जब z को कांस्टेंट करेंगे तो dz का वैल्यू जीरो हो गया, तो यानी कि सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो एट z इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमें मिल जाएगा डेल x अपॉन डेल y एट z इंटू डेल z अपॉन डेल x एट y प्लस डेल z अपॉन डेल y एट x इंटू डी वाई विल बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पूरा टर्म हो गया जीरो। ओके, जब पूरा टर्म, अच्छा पूरा टर्म जीरो क्यों, क्योंकि इसका हम डी जेड अगर निकालें तो डी जेड क्या होगा, ज़ीरो। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट जेड, यहाँ मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, क्योंकि डी वाई को इधर भेज दो, ये पूरा टर्म जीरो, डी वाई इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस वाला टर्म बचा दूसरी साइड गया तो माइनस हो गया, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई एट एक्स। नाउ हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को दूसरे साइड में भेजते हैं। ठीक है, इस पूरे टर्म को जब दूसरे साइड में भेजोगे देखिए मिलेगा आपको डेल वाई अपॉन डेल जेड एट एक्स। देखना इस टर्म को हमने इधर भेजा है तो नीचे वाला जो फंक्शन था ऊपर चला गया और ऊपर वाला फंक्शन नीचे आ गया, और यहाँ पे फिर क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट वाई, और इधर मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, क्योंकि इस टर्म को जो हमने इधर भेजा था यहाँ पे बच गया माइनस वन बच गया। ओके, दिस इज आवर रिलेशन, ये हमारा रिलेशन मिल गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल के वैल्यूज़ को भी रख सकते हैं। जैसे हम मान लो सपोज कर लेते हैं कि यक्स प्रेशर है, वाई वॉल्यूम है, और टी क्या है टेम्परेचर। किसी को भी एक वेरिएबल मान लो, यक्स को कोई एक वेरिएबल मान लिया, फिर वाई को मान लिया, फिर जेड को मान लिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो इफ़ यक्स इज प्रेशर और वाई इज वॉल्यूम एंड जेड इज टेम्परेचर, देन हमें मिलेगा देन डेल y के जगह पे हमें लिख लेना है v अपॉन डेल z के जगह पे लिखना है t और x के जगह पे लिखना है p इनटू यहाँ पे देखो
डेल जेड की जगह पर लिखना है टी अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिखना है पी एट वाई की जगह पर लिखना है वी। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी एट जेड, जेड क्या है टी है, इज इक्वल्स टू -1। ये रहा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो लगभग आपको आज का जो डेरिवेशन है समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों आज मैं पढ़ाने के मूड में नहीं था, आज का जो डिस्टरबेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगभग मैं 1 वीक से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और अभी भी डिस्टर्ब ही हूँ। फिर भी मैं सोचा कि आपकी स्टडी बीच में ना रुके, जिसके लिए मैं आज का ये लेक्चर आपके लिए बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।